बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में एरो ट्रेड PFN DI फायर फाइटर स्पोर्ट्समैन आपने ओवरऑल पाकिस्तान से टेस्ट देने हैं एरो ट्रेड का PFN DI फायर फाइटर स्पोर्ट्समैन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बल्कि हद से ज़्यादा यकीन करो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैथ यानी रियाजी के वो क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं, पास्ट टेस्टों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी एक्सपीरियंस रिपीटेड और वेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रियाजी के, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, यानी हर एक क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो से आप लोगों की अच्छी खासी रियाजी की यानी मैथ की तैयारी होने लगी। आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसमें एक्सपीरियंस रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी बड़ी वीडियो है। इस वीडियो से आप लोगों को इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने लगा है, तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन है और दूसरे नंबर पर यह है कि इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को जो डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे लगा कि एक्सप्लेन करना चाहिए वो लाजमी करूंगा, और बाकी क्वेश्चन को आप लोगों ने ऐसे ही याद करना है, चाहे आप रट्टा लगा लो चाहे जैसे मर्जी याद करो, लेकिन हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह याद भी करना है और टेस्ट तक याद रखना भी है। वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3π/2 इक्वल, तो ये इक्वल है 270 डिग्री के, लेकिन ये क्वेश्चन और π/3 इसका राइट आंसर है 60। ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन है, तो इनसे मिलते जुलते भी एक दो क्वेश्चन और भी हैं। तो इसका जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस रिलेटेड यानी थोड़ा बहुत आगे पीछे करके भी ये क्वेश्चन पूछ लें तो आप लोगों को कंसेप्ट का पता होगा, तो ईजिली आप आँख बंद करके जवाब को टिक कर पाओगे। इसलिए ये मतलब एक रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन है, इनका जो कंसेप्ट है आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। तो देखें, इससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि रेडियंस यानी जो कुतर है ये किसके इक्वल है, तो ये 360 डिग्री के इक्वल है। कुतर किसके इक्वल है? रेडियंस कुतर किसके इक्वल है? 360 डिग्री के। ये आप लोगों ने याद रखना होगा। और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि 2π किसके इक्वल है? 2π 360 डिग्री के इक्वल है। 2π किसके इक्वल है? 360 डिग्री के इक्वल है। और पाई किसके इक्वल है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पाई इक्वल होती है बाई मतलब 22/7 यानी 22/7 के इक्वल होती है पाई। अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो देखें, इस क्वेश्चन को मतलब इसका फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि इसका फार्मूला क्या होगा, कि हमें हल करना है 3π/2। इसका फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि इसका फार्मूला है रेडियंस यानी 360। आगे यही इस क्वेश्चन को हम लिख देंगे, जो हल करना है हमने हल करना है अज़रब कर देंगे 3π/2 और इन सब को तकसीम करेंगे 2π के साथ। इन सब को तकसीम करेंगे 2π के साथ। कोई भी क्वेश्चन पाई का रिलेटेड रहेगा आप इस तरह हल करेंगे, 2π के साथ हम तकसीम कर देंगे। ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है कि 360 ज़रब ये जो क्वेश्चन हमें हल करना है 3π/2 तकसीम 2π, इसको आप लोगों ने याद रखना है। अब हम मतलब एक इजीली क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो 3π मतलब है कि पाई 22/7 के इक्वल होता है, तो ये भी आपस में ज़रब हो जाएगा, यानी 360 ज़रब 3 ज़रब पाई ज़रब तकसीम 2 और नीचे फिर मतलब है कि 2π के साथ तकसीम हो जाएगा। तो देखें, अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मतलब कि कैलकुलेटर का यूज़ करता हूं मैं तो, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करने दिया जाएगा। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें हल करना है 3π/2। तो हम क्या करेंगे 3π, हम सबसे पहले पाई को मतलब है कि बाई तकसीम 7, मतलब कि पाई इक्वल है बाई/7 के, बाई तकसीम 7 के। तो ज़रब हमें करना है 3 के साथ, तो इनके साथ ज़रब कर दिया, फिर मतलब कि 3π/2 यानी 2 के साथ तकसीम करना है, तो हम फिर 2 के साथ तकसीम कर देंगे, 4×4 = 42 जवाब आया। फिर हमें ज़रब करना है 360 के साथ, तो जवाब कितना आया 1697.1428। तो इसको हम याद रख लेंगे 1697.1428 को। तो अभी हम नीचे हमें तकसीम करना है 2π के साथ, तो 2π की हम मतलब चेक करते हैं कि 2π की कितनी वैल्यू आती है। तो 2π तो मतलब सबसे पहले हमें बाई/7, पाई किसके लिए बाई/7 के ज़रब करना है 2 के साथ, जवाब कितना है 6×28 तो पहले हमारा जवाब कितना आया था, पहले हमारा जवाब आया था 1697.1428 हमारा जवाब पहले आया था। तो अभी हमें मतलब है कि इसके साथ हमें तकसीम करना है, किसके साथ 6.28 57 के साथ। तो जवाब हमारा आप देख रहे हैं कि 270 हमारा राइट आंसर आ चुका है।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, तभी मतलब आप लोगों को मुकम्मल कंसेप्ट की समझ आ जाएगी कि देखें इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पाई/3 ये इक्वल, तो इसका राइट आंसर तो 60 आता है, लेकिन 60 कैसे आता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को दोबारा फिर फार्मूला बताता हूँ कि पाई/3 ये किसका इक्वल है, रेडियंस यानी 360 डिग्री ज़रब करना है, मतलब इसी को लिख देंगे पाई/3 और तकसीम करना है 2 पाई के साथ। याद इस बात को रखना है कि नीचे जो तकसीम करना है 2 पाई के साथ ही हमें तकसीम करना होगा। कोई भी पाई पूछी जाए तो नीचे जो तकसीम 2 पाई के साथ ही करना होगा। तो इस क्वेश्चन का फार्मूला यह है कि हमें पाई/3 इक्वल इस मालूम करना है, तो 360 ज़रब पाई/3 तकसीम 2 पाई। तो अब इसको हल करते हैं। तो देखें पाई/3, सबसे पहले पाई/3 को हल करते हैं। पाई किसके इक्वल है, पाई इक्वल है 22/7, 22/7 के पाई। तो अब हमें क्या करना है, तकसीम हमें करना है 3 के साथ। तो 3 के साथ तकसीम किया तो 1.0476 इसका जवाब आया। तो ज़रब किसके साथ करना है, 360 के, 377.1428 जवाब आया। तो नीचे हमें 2 पाई के साथ तकसीम करना है, तो 2 पाई की हम वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे, जो 2 पाई की वैल्यू हमने निकाली थी 6.2857, तो 6.2857 के साथ हम तकसीम करेंगे तो जवाब हमारा आ जाएगा 60। तो उम्मीद है कि इन दोनों क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, साथ में मतलब कि फार्मूला लिख भी दूंगा, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसमें आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस छोटी ब्रैकेट्स में c प्लस b इक्वल c प्लस छोटी ब्रैकेट्स में a प्लस b। तो ये क्या कहलाता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी मिलाने वाली प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू राइट इन रेशियो इफ ए टीम हैज़ वन 5 आउट ऑफ 7 मैचेस। तो इसका राइट आंसर बनता है 5:7, यानी मतलब है कि इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 7 मैचेस में से 5 मैचेस विन किए गए हैं। कोई भी गेम ले लो, क्रिकेट, हॉकी की, तो इसकी रेशो में बताओ। तो रेशो में हम ऐसे लिखेंगे 7 मैचों से 5 टोटल 7 मैच हुए जिसमें 5 विन किए हैं, तो क्या लिखे गए 5:7, ये इस तरह लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डैश रूट्स। तो इसका राइट आंसर 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रूट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ - 16 = 0 इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्वेश्चन को दोबारा देखें, x³ - 16 = 0 इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ सेट हैविंग 1 एलिमेंट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है सिंगलटन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री देन इट्स कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हेन सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री देन इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 व्हेन सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है सप्लीमेंट्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ b⁻t = b देन इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, इफ़ bt = b देन इट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है सिमेट्रिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ab⁻−1 इज इक्वल। तो इसका राइट आंसर बनता है b-1 a-1। तो हर क्वेश्चन को आप लोगों ने साथ साथ याद करते जाना है। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, ab-1 इक्वल। तो ये इक्वल है b-1 और a-1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a line passing through the center of circle is called। तो इसका राइट आंसर बनता है डायामीटर। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, a line passing through the center of circle is called। तो इसका राइट आंसर बनता है डायामीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन इज। तो ये जो क्वेश्चन है ये मतलब इस तरह पूछा जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दी जाएगी और इसका मतलब एक आंसर होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस तरह ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको आप लोगों ने ऐसे ही मतलब इसकी याद रखना है कि इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज एन एंगल दैट इज फॉर्मेड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। बिटवीन मतलब है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इज एन एंगल दैट इज फॉर्मेड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। तो ये क्या कहलाता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिसेस डू नॉट ओबे लॉ। तो इसका राइट आंसर बनता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ
मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। मैट्रिसेस डू नॉट ओबे लॉ, तो इसका राइट आंसर बनता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ पावर सेट। तो ये जो डेफिनेशन मतलब एक ये स्टेटमेंट दी होगी, तो ऊपर ऑप्शन में से ये मतलब एक दे देंगे कि पावर सेट या और भी 7 ऑप्शन होंगे, तो ये स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह मतलब एक याद करना है। डेफिनेशन ऑफ पावर सेट की है, इसका राइट आंसर बनता है अ पावर सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स एम्प्टी सेट्स एंड द ओरिजिनल सेट इज इटसेल्फ। यानी मतलब है कि ये क्वेश्चन होगा कि अ पावर सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स एम्प्टी सेट्स एंड द ओरिजिनल सेट्स, तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं पावर सेट। ये क्या कहलाते हैं? पावर सेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज, तो जो नेचुरल नंबर है ये n से जाहिर किए जाते हैं। जो नंबर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, नंबर के जितने भी क्वेश्चन है इसी वीडियो में एंड पर आगे क्वेश्चन आएंगे। नंबर के जिस तरह के भी क्वेश्चन मतलब के आते हैं वो सारे आप लोगों को आगे जाके तफसील से बताने लगा हूँ इसी वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। ये सारे क्वेश्चन मतलब कि आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कॉज इक्वल, तो ये किसके इक्वल है? कॉज इक्वल है 1/sec के। कॉज किसके इक्वल है? 1/sec के। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। कॉज किसके इक्वल है? कॉज इक्वल है 1/sec के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन साइन किसके इक्वल है? तो साइन जो इक्वल है 1/cos के। साइन किसके इक्वल है? साइन इक्वल है 1/cos के। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan। tan किसके इक्वल है? tan इसके इक्वल है sin/cos के। tan जो इक्वल है sin/cos के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट किसके इक्वल है? तो कॉट इक्वल है cos ओवर साइन के। जो कॉट किसका इक्वल है? cos ओवर साइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos 45 किसका इक्वल है? तो जो cos 45 इक्वल है 1/2 स्क्वायर रूट्स। जो cos 45 इक्वल है तो ये इक्वल है 1/2 स्क्वायर रूट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 45 किसके इक्वल है? तो ये 1 के इक्वल। tan 45 किसके इक्वल? 1 के इक्वल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मतलब एक नंबर से रिलेटेड जितने भी ये सारे मतलब इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये डायग्राम में आप लोगों को अच्छी तरह आप लोगों ने समझना है कि नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली हल कर सकोगे। अच्छा, जो रियल नंबर मतलब एक रियल नंबर लिखा है, रियल नंबर में ये सारे नंबर ही आते हैं। रियल नंबर में -3 -2 1 2 3 4 0 पाई -e 3 स्क्वायर रूट्स 5 स्क्वायर रूट्स और 0.03 मतलब है कि हर तरह में हर तरह के नंबर को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो हल हो गया। रियल नंबर कौन से हैं? ये सारे रियल नंबर हैं। अच्छा, आप लोगों ने अब समझना है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या फ़र्क है। जो रैशनल नंबर है मतलब है कि और इरेशनल नंबर, इसमें आप लोगों ने तजाद रखना है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो मतलब है कि रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर में 0 भी होता है, 0.333 या 0.12 या रैशनल नंबर में -1/2 7/9 -2.5, ये सारे क्या हैं? ये रैशनल नंबर हैं। जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर में -1 इशारिया मतलब है कि इस तरह के होंगे, जिसमें मतलब -1 इशारिया या -e 3 स्क्वायर रूट्स 5 स्क्वायर रूट्स -13 स्क्वायर रूट्स, ये सारे क्या हैं? ये रेशनल नंबर हैं। तो इसमें मतलब है कि अगर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में -1 -3 -2 -1 या 0 1 2 3 4, ये सारे क्या इसमें ये इंटीजर्स नंबर होते हैं। इंटीजर्स नंबर में क्या होते हैं? मतलब है कि माइनस जिनके साथ माइनस भी हो, माइनस नहीं हो, 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3, ये सारे क्या हैं? ये इंटीजर्स नंबर हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें होल नंबर में, तो होल नंबर को W से जाहिर किया जाता है। तो होल नंबर में 0 1 2 3 4 यानी 0 से आगे स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 है सारे, ये क्या है? ये होल नंबर है। लेकिन जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। नेचुरल नंबर n से जाहिर किए जाते हैं, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से यह नेचुरल नंबर है। तो ये होल नंबर में 0 भी होता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये नंबर्स की समझ आई होगी। अगर समझ ना आई हो तो इसको आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके सारे सभी के कलर चेंज है, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि रेशनल नंबर कौन से हैं, रेशनल नंबर कौन से हैं, इंटीजर्स कौन से हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर और रियल नंबर, ये सारे हैं। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन आप लोग समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल मेजरिंग लेस दैन 90 डिग्री इज कॉल्ड। यानी इस क्वेश्चन को समझना है कि एक एंगल, एक जाविया है जिसे मेजर किया जाता है लेस दैन 90 डिग्री। लेस दैन 90 डिग्री, तो इसका राइट आंसर बनता है एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल इसका राइट आंसर बनता है। तो ये मतलब है कि एंगल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेस देन, यानी अगर लेस देन 90 डिग्री पूछे जाए तो इसका राइट आंसर होगा एक्यूट एंगल। अगर लेस देन पूछे जाए तो एक्यूट एंगल होगा। अगर मतलब है कि इक्वल मतलब है पूछ जाए कि इक्वल, तो इक्वल मेजर 90 डिग्री, इक्वल मेजर 90 डिग्री वो राइट होगा। इक्वल मेजरिंग पूछा जाए तो वो होगा 90 डिग्री। अगर मतलब है कि ये पूछा जाए ग्रेटर देन या मोर देन, ग्रेटर देन या मोर देन पूछा जाए एंगल मेजर मोर देन या ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्टूज, वो ऑब्टूज कहलाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ। लेस देन 90 डिग्री मेजरिंग एक्यूट कहलाएगा। इक्वल मेजरिंग 90 डिग्रीज कहलाएगा। ये राइट एंगल राइट कहलाएगा, यानी जो इक्वल मेजरिंग 90 डिग्री होगा वो राइट कहलाएगा, और जो लेस देन होगा वो एक्यूट कहलाएगा, और जो मोर देन या ग्रेटर देन 90 डिग्रीज होगा वो क्या कहलाएगा? वो ऑब्टूज कहलाएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नहीं समझ लगी तो इसे इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको भी दोबारा याद कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए इक्वल एन एक्स द, तो इसका राइट आंसर बनता है लॉग एन ए एक्स। ये इसको आपने मतलब ऐसे ही याद कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आएगी इस ऑप्शन में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो और भी साथ होंगे, उसमें से आपको टिक करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी स्टेटमेंट को आपने अच्छी तरह समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल इक्वेशन इन ए सिंगल वेरिएबल एक्स, ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो ये मतलब है कि इसका राइट आंसर बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डायामीटर। तो डायामीटर को डिफाइन करना है, तो इसका भी ये स्टेटमेंट आएगी ऊपर, मतलब एक डायामीटर भी होगा, ऑप्शन में और भी होंगे, तो आपने मतलब है कि अगर ये स्टेटमेंट आएगी तो आप डायामीटर पर टिक करेंगे। तो डायामीटर की जो तारीफ समझ लो ये है कि द डायामीटर इज द लेंथ ऑफ द लाइन थ्रो द सेंटर दैट टचेज 2 पॉइंट्स ऑन द एज ऑफ द सर्कल। तो वो क्या कहलाएगा? वो डायामीटर कहलाएगा। यानी द डायामीटर इज द लेंथ ऑफ द लाइन थ्रो द सेंटर दैट टचेज 2 पॉइंट्स ऑन द एज ऑफ द सर्कल। इसका राइट आंसर बनता है डायामीटर। A set of numbers arranged in rows and columns so as to form a rectangular array is called। यानी इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं जो सेट ऑफ नंबर्स है जो अरेंज किया जाता है रोज एंड कॉलम्स में रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेथड्स टू फाइंड द HCF, यानी आधे आज़म मालूम करने के कितने तरीके हैं? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 2, यानी HCF यानी आधे आज़म मालूम करने के 2 तरीके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है log m ओवर n इक्वल, यानी log m तकसीम n किसके इक्वल है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, log m माइनस log n। अगर log m तकसीम n यानी तकसीम में पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब होगा माइनस में log m माइनस log n। अगर इस तरह पूछा जाए कि log m ज़रब n यानी ज़रब की फॉर्म में पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब होगा log m प्लस log n। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोगों ने याद रखना है। यानी अगर तकसीम में पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब माइनस में होगा। अगर ज़रब में पूछा जाए log m ज़रब n तो आप लोगों का जवाब होगा प्लस में, log m प्लस log n। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द सम ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर्स इज 16 देन द नंबर आर। यानी इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि वो कौन से 2 कंसेक्टिव नंबर है जिनको सम करने से 16 आता है, यानी 16 आता है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 7 एंड 9। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये वो 2 कंसेक्टिव नंबर है जिनको सम करने से 16 आता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, 7 एंड 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ 0.0054 कॉलम्स चार्ज इज इन द सर्किट फाइंड इट्स साइंटिफिक नोटेशन। तो यानी इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि जो 0.0054 कॉलम्स के चार्जेस को मतलब है कि साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, 5.4 मल्टीप्लाई 10 माइनस 4 पावर। तो इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5.4 ज़रब 10 की पावर माइनस 4। इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -0.4 की पावर 3। तो इसका जवाब कितना आता है? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन,
-0.0464 यानी -0.064। तो इसको हल करने का तरीका ये कि 0.4 3 दफ़ा आप लिखेंगे, क्योंकि पावर 3 है, इसकी पावर 3 मतलब है कि इसे 3 दफ़ा लिखेंगे। तो इसको मैं ज़रब करेंगे तो जवाब इसका आएगा -0.064 यानी -0.064। तो आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डैश रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, 2 रूट्स हैं, यानी 2 रूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेथड्स टू फाइंड द LCM, यानी LCM जूज ऑफकल मालूम करने के कितने तरीके हैं? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 2। जूज ऑफकल मालूम करने के 2 तरीके हैं, LCM मालूम करने के 2 मेथड।